नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एसजी परिवार में। आप सभी लोगों को पता है इस समय चल रहा है करंट अफेयर। मैं आप सभी लोगों को डेली मॉर्निंग में 5 बजे पढ़ाता हूं करंट अफेयर। तो आप सभी लोग हमारे साथ देखना ना भूलें प्रतिदिन करंट अफेयर। एक दिन आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट डे हमें कमेंट करके बताना आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। तो दोस्तों बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को कहना है, माँ तेरे पसीने के हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं मांझी, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। बाधाएं हैं कौरवदलसी, इन सब पर तुम कूच करो। बाधाएं हैं कौरवदलसी, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर से बोर्ड एग्जाम कराने के निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा राज्य है जिसने बोर्ड एग्जाम 2021 जो होने हैं वो घर से कराने के निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों वह राज्य है छत्तीसगढ़। क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। इस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। इस राज्य सरकार ने, यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री ने जो बोर्ड एग्जाम 2021 होने हैं वो क्या किया है, घर से कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसी व्यवस्था हो कि घर से हो। अगर हम बात करें यहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, तो दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री सभी लोगों को पता है कौन है। यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों भूपेश बघेल। यहाँ की हम बात करें हम सीएम की, यहाँ के कौन सीएम है? भूपेश बघेल है दोस्तों। भूपेश बघेल। अगर हम यहाँ की बात करें गवर्नर की दोस्तों, गवर्नर यानी कि राज्यपाल की, तो यहाँ की राज्यपाल है अनुसुईया। अनुसुईया है यहाँ की राज्यपाल और दोस्तों अनुसुईया। सभी लोगों को पता है यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। राज्यपाल कौन है? आपकी अनुसुईया है। अगर हम राजधानी की बात करें दोस्तों, राजधानी यानी कि कैपिटल, यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल दोस्तों रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर। तो दोस्तों ये हो गए छत्तीसगढ़ से कुछ सीएम, गवर्नर, कैपिटल। अगर यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के नेशनल पार्क कौन से है? इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है दोस्तों। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क यहाँ आपके कौन है? नेशनल पार्क क्या बताया मैंने दोस्तों आप लोगों को? कांगेर घाटी। क्या बताया? इंद्रावती, कांगेर घाटी। इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय पशु की, तो यहाँ का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? वन भैंसा, यानी कि जंगली भैंसा यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। अगर हम बात करें यहाँ के राजकीय पक्षी की, राजकीय पक्षी यानी कि जो आपका स्टेट बर्ड है वो आपके यहाँ क्या है? पहाड़ी मैना है। क्या है? अगर हम बात करें राजकीय पशु की, राजकीय पशु क्या है दोस्तों? मैंने क्या आप लोगों को बताया? जंगली भैंसा, वन भैंसा इसे भी कह सकते हैं दोस्तों, वन भैंसा। और राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? पहाड़ी मैना है यहाँ का। पहाड़ी मैना। तो दोस्तों आप लोगों को पता हो गया किस राज्य सरकार ने कोरोना काल को देखते हुए बोर्ड एग्जाम 2021 घर से कराने के निर्देश दिए? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर का अनुसुईया है। अगर यहाँ की कैपिटल की बात करें रायपुर है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, इंद्रावती है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु जंगली भैंसा, वन भैंसा है। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी यहाँ का पहाड़ी मैना है दोस्तों। इस प्रकार से ये हो गए। अगर हम यहाँ की बात करें स्थापना की दोस्तों, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 नवंबर को मनाया जाता है।
1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। आपका छत्तीसगढ़ कहाँ का हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा था? मध्य प्रदेश। ये कितने सालों तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था अगर बात करें तो 44 वर्षों तक। हिस्सा कितने? मध्य प्रदेश का हिस्सा था दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था 44 ईयर तक, 44 वर्षों तक। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा अब 44 वर्षों तक ये हिस्सा था मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ के बारे में जो आपके फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हो मैंने आप लोगों को करा दिए। आप लोग एक बार इसे नोट्स बनाकर चलिए। मैं जिस भी राष्ट्र का या किसी भी राज्य का मैं पढ़ाता हूं तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, उसका सीएम, गवर्नर, कैपिटल, नेशनल पार्क, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हुए उसको मैं करा देता हूं। इसलिए आप सभी लोग नोट्स को बनाते हुए चलिए। तो दोस्तों बिना देरी हुए आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या आ रहा है। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने 23,000 युवाओं को नौकरी दी है? ये बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है? बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। ये अभी बहुत ही फ्रेश न्यूज है। कौन सी कंपनी है दोस्तों? हाल ही में कौन सी कंपनी जिसने 23,000 युवाओं को नौकरी दी है? तो दोस्तों वो कोई और नहीं आपकी फ्लिपकार्ट है। क्या है दोस्तों? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने 23,000 युवाओं को, कितने? 1-2 नहीं 23,000 युवाओं को नौकरी देने का अवसर दिया, नौकरी दी है। तो अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, यह भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। कौन सी कंपनी? ई कॉमर्स कंपनी। इसकी अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2007 में हुई थी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें इसके सीईओ की, इस समय इसके सीईओ कौन? इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है दोस्तों? कल्याण कृष्ण मूर्ति दोस्तों। इसके क्या है दोस्तों? इसके सीईओ हैं किसके? फ्लिपकार्ट के। इसने कितने युवाओं को नौकरी दी है? इसने 23,000 युवाओं को। इसकी स्थापना कब हुई है? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी बात करें फाउंडर की, इसकी बात करें फाउंडर की, यानी कि इसको स्टार्टअप किसने दिया था 2007 में? तो दोस्तों दो भाई, सचिन और बिन्नी बंसल। सचिन बंसल व बिन्नी बंसल, दो भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों 2007 में। इसके फाउंडर मैनेजर हम कह सकते हैं दोस्तों, फाउंडर मैनेजर हैं दोस्तों। अगर हम और कुछ बात करें, कुछ अगर हम सीईओ की बात ही कर रहे हैं तो फेसबुक के सीईओ कौन है? सभी लोगों को पता कौन है? मार्क जुकरबर्ग है इसके सीईओ। और देखिए दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ दिए हुए हैं। तो पहला फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ कौन है? जुकरबर्ग हैं। यूट्यूब बहुत ही अच्छा माध्यम है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाने में सुविधा प्रदान कर रहा है। कौन है इसके? सुसान बोल सिस्की यूट्यूब के सीईओ हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें दोस्तों, इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। इसी तरह गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक, ये सभी दोस्तों आप सीईओ आप सभी लोगों को याद रखने हैं। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाल ही में किसे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना गया है? तो भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों गारसेटी को चुना गया है। किसको चुना गया है? गारसेटी को भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में चुना गया है। अमेरिका के मैंने आप
अमेरिका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अमेरिका की राजधानी क्या है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के इस पर राष्ट्रपति कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट आपके जो बाइडेन है। किस नंबर के ये प्रेसिडेंट है दोस्तों? 46 नंबर के, 46वें नंबर के। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस 49वें नंबर की प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस समय अमेरिका दौरे पर कौन गया हुआ है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए हैं। तो जब से जो बाइडन वहां के प्रेसिडेंट बने हैं, तो तब से भारत की ओर से वरिष्ठ मंत्री के रूप में ये पहली बार जाने वाले एस जयशंकर हैं जो बाइडन के कार्यकाल में। तो दोस्तों ये थी अमेरिका के बारे में कुछ जानकारियां। अमेरिका के बारे में मैंने और भी जानकारी आप लोगों को दी है, इस तरह आप भी पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? गारसेटी को चुना गया है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसे सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, तो इससे किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल को कहाँ का डायरेक्टर नियुक्त किया गया दोस्तों? सीबीआई का नए डायरेक्टर है ये। कहाँ के हैं दोस्तों? सीबीआई के। इस प्रकार से यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बने हैं, तो अगर इसकी हम बात करें तो महाराष्ट्र कैडर के 1985 जो बैच था उसके क्या थे? ये आईपीएस अधिकारी थे। क्या थे दोस्तों? आईपीएस ऑफिसर थे। ये इस समय सीआईएसएफ के मौजूदा ऑफिसर भी हैं। कहाँ के? सीआईएसएफ के प्रेजेंट ऑफिसर है दोस्तों। प्रेजेंट ऑफिसर है दोस्तों, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं दोस्तों। क्या रह चुके हैं? ये सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के दोस्तों नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के प्रेजेंट ऑफिसर तो है ही, डीजीपी भी रह चुके हैं दोस्तों। ये कहाँ के रह चुके हैं? महाराष्ट्र के। ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर, ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं दोस्तों। कौन? सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें दोस्तों सीबीआई के बारे में, तो सीबीआई का अगर फुल फॉर्म कोई पूछता तो क्या होगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। सेंट्रल क्या हो गया दोस्तों? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या हो गया है दोस्तों? सीबीआई का ये फुल फॉर्म हो गया। अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, किसकी स्थापना कब हुई थी? फॉर्म ए कब हुआ था? फॉर्म 1963 में। कब हुआ था दोस्तों? 1963 में। अगर इसे हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, किस चीज की बात करते हैं? सीबीआई के हेडक्वार्टर तो आपके न्यू दिल्ली में है। ये आपकी क्या है? भारत की राजधानी भी है दोस्तों। अगर इसे फर्स्ट सीबीआई के हम फर्स्ट डायरेक्टर की बात करें तो डीपी कोहली क्या थे दोस्तों? इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। कौन? सीबीआई के। तो ये हो गई सीबीआई से संबंधित जानकारी हमने पढ़ा। इस समय हाल ही में यानी कि मौजूदा सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल कौन थे? ये जो दोस्तों महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ये महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये फॉर्म यानी स्थापना इसकी 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीपी कोहली सीबीआई के फर्स्ट क्या थे? फर्स्ट, ये फर्स्ट आपके डायरेक्टर थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका हो गया
करंट अफेयर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों से कहना है, बाधाएं हैं कौरवदलसी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। दोस्तों आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, रुकने नहीं दीजिए। अगर आप पढ़ाई को रोक देंगे तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कोरोना चल रहा है, आप लोगों के पास बेहतर मौका है, आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं, हाँ सर वीडियो पसंद आ रहा है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए 5 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? हाल ही में कोरोना को देखते हुए किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को कहां तक बढ़ा दिया है दोस्तों? 5 जून तक बढ़ा दिया है। 5 जून तक बढ़ाने वाला है, पहला राज्य बन चुका है। तो अगर बात करें हम दोस्तों यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अभी तक आज की डेट में कब तक बढ़ाया गया है? 31 मई तक बढ़ाया गया है। 31 मई तक बढ़ाया गया है। तो कोरोना को देखते हुए ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है 5 जून तक, किस राज्य सरकार ने बढ़ाया? तो ये कहाँ की राज्य सरकार ने बढ़ाया दोस्तों? तो ये बढ़ाया त्रिपुरा की राज्य सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा। तो दोस्तों अगर त्रिपुरा की और बात करते हैं तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, बट हम यहाँ पर संतुष्ट नहीं हो गए, हम सेटिस्फाइड नहीं हो गए कि त्रिपुरा बता दिए बस आंसर खत्म। अरे त्रिपुरा के बारे में भी कुछ बातें की जाए जिसमें आपका नॉलेज और भी बढ़ सके, इससे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल बच्चे को पता है क्या दोस्तों? अगरतला है। अगरतला यहाँ की क्या है? यहाँ की कैपिटल है त्रिपुरा की। अगर त्रिपुरा के हम सीएम की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? सीएम की, बिप्लब कुमार देव। ये हो गया यहाँ की कैपिटल। सीएम देखते हैं, बिप्लब कुमार लिख सकते हैं। क्या लिख दिया मैंने? बिप्लब कुमार यहाँ के हो गए सीएम। अगर हम गवर्नर की बात करें दोस्तों, यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस। रमेश बैस। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड आया राज्यपाल का, किसका? राज्यपाल का। अगर हम अनुच्छेद 153 की बात करें, अनुच्छेद 153 के अनुसार, संविधान के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। राज्यपाल होना चाहिए किसके अनुसार? 153 के अनुसार, आर्टिकल 153 के अनुसार। 153 के अनुसार क्या होना चाहिए? राज्यपाल एक होना चाहिए। अगर 155 की बात करें तो 155 के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक राज्य का क्या किया जाता है? एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल नियुक्त करने का कार्य किसका? राष्ट्रपति। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? 155 में क्या है? नियुक्ति होती है किसकी? राज्यपाल की। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आइए देखते हैं, अगर 156 की बात करें, बात कर ही रहे 100 अनुच्छेद की, तो इधर के राज्यपाल और अनुच्छेद खत्म ही कर देते हैं दोस्तों। अब हम बात किया हमने 153, उसके बाद क्या बताया? क्या बताया मैंने दोस्तों? 155 राष्ट्रपति द्वारा क्या होती है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का कार्य होता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद की 156 में क्या होता है दोस्तों? इसका कार्यकाल होता है किसका? राज्यपाल का कार्यकाल। अगर कार्यकाल देखें, इसका कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यावधि, टाइम, ये कब तक राज्यपाल बने रह सकते हैं दोस्तों? ये अनुच्छेद 156 में अगर देखें 5 वर्षों तक, कब तक? 5 वर्षों तक, तथा राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब तक राष्ट्रपति अगर चाहे तो यहां तक इसको रख सकता है राज्यपाल को। तो दोस्तों 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता दी होती है कि राज्यपाल भैया कब बनोगे, उसकी योग्यता दी होती है। क्या दी होती है? योग्यता दी होती है। 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। 155 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति की इच्छा, उसके आशीर्वाद तक, तथा 5 वर्षों तक। 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता दी होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर यहाँ के और भी क्वेश्चन देखें, तो अगर हम पहली बात करते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया है यहाँ की, अगर हम स्थापना देखें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। यहाँ के नृत्य की बात करें, गरिया नृत्य
भोजगिरी नृत्य यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन से? गरिया नृत्य और भोजगिरी नृत्य यहाँ के क्या है दोस्तों? यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और भी बात करें यहाँ के प्रमुख जनजाति के बारे में, त्रिपुरी, रियाग, चाकमा, मोग, हालम। लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट्स बनाते रहिएगा। त्रिपुरी, और मैंने आप लोगों को दोस्तों क्या बताया? रेआग बताया। क्या बताया? रेआग, चाकमा। रेआग, चाकमा आदि यहाँ के प्रमुख क्या हो जाते हैं दोस्तों? यहाँ की जनजातियां हो जाती हैं दोस्तों। यहाँ की जनजाति मैंने क्या बताई आप लोगों को? त्रिपुरी, रेआग, चाकमा, और भी लिख सकते हैं मोग, हालम, ईटीसी यहाँ की आदि जो है यहाँ जनजातियां होती हैं। गरिया नृत्य, भोजगिरी नृत्य यहाँ का फेमस नृत्य है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। सीएम विप्लव कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस हैं। 21 जनवरी 1972 की इसकी स्थापना हुई थी। राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल एक होना चाहिए 153 के अनुसार। 155 के अनुसार राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। 156 में मैंने राज्यपाल का कार्यकाल बताया, कब तक? 5 वर्ष, या राष्ट्रपति की इच्छा तक, आशीर्वाद तक। 157 में राज्यपाल बनने की योग्यता दी होती है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? अभी जल्द ही, हाल ही में 1 या 2 दिन में पिछले अंतरराष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस मनाया गया। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके इसके बारे में और भी जानकारी में दे सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों हम आप लोगों को बता ही देते हैं, बाल गुमशुदा दिवस 25 मई को मनाया गया है। 25 मई को मनाया गया है। 25 मई को बाल गुमशुदा दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये क्यों मनाया गया है? पिछले कुछ वर्षों में जो बाल बच्चे थे, मतलब छोटे बच्चे थे जो खो गए थे, उनके वापस आ जाने की खुशी में हर वर्ष क्या मनाया जाता है? 25 मई को। क्या मनाया जाता है? 25 मई को अंतरराष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति 1983 में, किसमें? अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा रोनाल्ड लीगन, किसके द्वारा? रोनाल्ड लीगन के द्वारा दोस्तों, लिख लेते हैं हम। रोनाल्ड लीगन के द्वारा 1983 में यह जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। जो बच्चे खो गए हैं उनके वापस आने में, तथा जो खो गए उनको और मतलब ऐसी सेवाएं दी जाएं कि बच्चे वापस आ जाएं। उनके लोगों की जो ढूंढते हैं उनके प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ऐसा ये अंतरराष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो वापस आ गए उनकी खुशी में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्या हो गया? अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड लीगन के द्वारा ये दिवस स्टार्ट किया गया था। दोस्तों हमने अमेरिका के बारे में आप लोगों को बताया ही था। अमेरिका के समय राष्ट्रपति सभी लोगों को पता है, वाइस प्रेसिडेंट भी पता है। कौन है? कमला हैरिस है। और प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन है। इससे पहले कौन थे? वोरियो यानी कि आपके डोनाल्ड ट्रंप थे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और अगर अभी दोस्तों हाल ही में बहुत जल्द एक रिपोर्ट आई है 2020 में। क्या रिपोर्ट आई है? दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा में दोस्तों जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक, जनवरी 2020 से लेकर एक रिपोर्ट आई है दोस्तों। रिपोर्ट की बात मैं करने जा रहा हूं। जुलाई 2020 तक कहां? दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा से 9,453 बच्चे गुमशुदा हुए। यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक मात्र 6 से 7 महीने में 9,453 बच्चे गायब हो चुके हैं। कौन से राज्यों में? इन 5 राज्यों की रिपोर्ट आई है। और सबसे ज्यादा एमपी से गायब हुए। कहां से? सबसे ज्यादा दोस्तों एमपी से आपकी गायब हुई। ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा
बच्चे गायब हुए। टोटल बच्चे कितने गायब है दोस्तों? रिपोर्ट के अनुसार 9453 बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस कब मनाते हैं? 25 मई को मनाते हैं। और दोस्तों 26 मई के बारे में जानते लेते हैं। 26 मई 2014 वह शुभ दिन था, वह नरेंद्र मोदी के लिए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और हाल ही में 26 मई को उन्होंने 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने हैं। 5 वर्ष कंप्लीट करने के बाद दोबारा जब चुनाव हुआ था तो उसमें लोकसभा चुनाव में दोबारा पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। तो 26 मई 2021 तो उन्होंने कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए प्रधानमंत्री रहते हुए? 7 वर्ष कंप्लीट कर लिए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली में पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया है दोस्तों? इसका आंसर है एस.एन. श्रीवास्तव। किसे नियुक्त किया गया? एस.एन. श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के द्वारा, दिल्ली के गृह मंत्रालय के द्वारा इन्हें एस.एन. श्रीवास्तव जी को क्या नियुक्त किया गया है? दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के सीएम अगर की बात करें, दिल्ली के सीएम मफलर वाले भैया, बहुत ही सज्जन व्यक्ति कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इस समय प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है दोस्तों? सीएम है दोस्तों यहाँ के। प्रेजेंट सीएम कौन है? अरविंद भैया, मफलर वाले अरविंद केजरीवाल यहाँ के प्रेजेंट सीएम है दोस्तों। क्या है? प्रेजेंट सीएम यानी के चीफ मिनिस्टर है। मनीष सिसोदिया दोस्तों यहाँ के क्या? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दिल्ली के कौन से मंत्री हैं? मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया दिल्ली के क्या हैं? दिसंबर 1991 की अगर हम बात करें दोस्तों, दिसंबर 1991 में संविधान के 69वें संशोधन के अंतर्गत संशोधन से क्या कर दिया गया पता है दोस्तों? नई दिल्ली को क्या कर दिया गया है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कौरवों के शासनकाल में, जब कौरवों का समय था, महाभारत की बात कर रहे हैं, दिल्ली को किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ के नाम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जाना जाता था। 69वें संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया। और अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली दोस्तों 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। घोषित किया गया दोस्तों। क्या हो गया? 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी घोषित किया है। यूनियन टेरिटरी को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और हम बात करेंगे दिल्ली में है क्या दोस्तों? दिल्ली में बहुत कुछ है। दिल्ली में बहुत कुछ है। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में क्या? राष्ट्रपति भवन है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है दोस्तों। ये सब प्रमुख इमारतें हैं। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, ये सभी कहाँ की इमारतें हैं? कहाँ के प्रमुख स्थल है? ये दिल्ली के स्थल है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1956 को घोषित किया। 69वें संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों? 69वें संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। इस समय भारत की राजधानी क्या है? सभी लोगों को पता है। क्या है? नई दिल्ली है। इस समय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल ने ही और मनीष सिसोदिया जी ने अभी हाल ही में एक निर्णय दिया है। उन्होंने सलाह दी है कि बोर्ड एग्जाम होने से पहले सभी विद्यार्थियों को टीके लग जाने चाहिए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं वो अभी 18 प्लस या 18 से थोड़ा वो इधर उधर 18 के करीब है, इसलिए उनको कोरोना की वैक्सीन लग जानी चाहिए, तभी उनके बोर्ड एग्जाम 2021 होने चाहिए। और वह कौन सा राज्य जिसने घर से बोर्ड एग्जाम लेने के लिए निर्णय लिया है? कहाँ की सरकार है? और छत्तीसगढ़ की सरकार है दोस्तों। यूपी ने तैयारी बना ली है जून के अंत तक बोर्ड एग्जाम कराने की। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में युआन लांगपिंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में युआन लांगपिंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों वे कौन थे? वे एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे दोस्तों। वे एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। क्या थे? वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया था भैया जो वैज्ञानिक बन गए? ये चीन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? यह एक चीन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों पता है क्या किया था? इन्होंने चावल की नई नई किस्में विकसित की थी, चावल की नई नई किस्मों को डेवलप किया था। इस प्रकार से जो चीन है चावल में अग्रणी था, तो इस प्रकार से चीन जो था चावल में आगे चला गया था। तो इन्होंने क्या किया था? चीन में चावल की नई नई किस्में विकसित की थी। अगर हम चीन की बात किए दोस्तों, चीन के बारे में कुछ बहुत पढ़ लेते हैं। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति पहले लिखते हैं कैपिटल। यहाँ की कैपिटल दोस्तों क्या है? बीजिंग है दोस्तों। यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? यहाँ की कैपिटल बीजिंग है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें दोस्तों, क्या बात करें? प्रेसिडेंट की बात करें, सी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। सी जिनपिंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ पीएम दोस्तों कौन है? ली कचियांग। इनको बोलते हैं ली कचियांग। ली कचियांग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों। तो ये दोस्तों चीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अगर हम चाय की शुरुआत की बात करें, चाय जो एक नशा हो चुका है, नशा बहुत तगड़ा, चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। भारत और चीन के बीच एक रेखा है जो दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है। उसे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? मैकमोहन के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा, कि इस रेखा का निर्धारण मैकमोहन जी ने किया था, इसलिए इसको हम भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे मैकमोहन के नाम से जानते हैं। और चीन क्या है? चीन एक स्टेट, चीन आपकी एक कंट्री है, आपका एक पड़ोसी देश है जो कि बहुत ही गद्दारी का कार्य भारत के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर। चीन के वुहान शहर से ही कोरोना का पहला पेशेंट मिला था। चीन के वुहान शहर से ये जो कोरोना आप लोग झेल रहे हैं घर पर बैठे हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी आप सभी लोग कोचिंग छोड़कर, तो ये चीन के वजह से ही, क्योंकि चीन ने अपने प्रयोगशाला में एक ऐसा कोई प्रैक्टिकल किया था जिसके उसी की वजह से आप लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। तो दोस्तों ये सब चीन के बारे में बातें हो गई। तो अगर हम भारत और चीन के बीच की बात की मैकमोहन रेखा, अगर हम और कहीं की बात करते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा किस नाम से जानी जाती है? अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? जानी जाती है रेड क्लिफ के नाम से, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी एक रेखा का निर्धारण हुआ है। कौन सी रेखा है दोस्तों? डूरंड रेखा है। लिख लेते हैं, ये हो गया इंडिया वर्सेस चीन, चाइना। क्या हो गया? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, रेड क्लिफ हो गया यहां का। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, डूरंड रेखा हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या हो गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान का दोस्तों क्या हो गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान का हो गया डूरंड रेखा। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, इंडिया और चीन का, भारत चीन का मैकमोहन रेखा हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये सब हो गए चीन से संबंधित कुछ जानकारी, और साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बारे में मैंने बात कर लिया। तो दोस्तों बिना देरी के हुए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को लेना है, जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आप सभी लोग जंग को स्टार्ट कीजिए, जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं। माँ तेरे पसीने के हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। अगर ये मंजिल पहाड़ तो हम भी मांझी मांझी, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में मेघालय के किस प्रमुख खासी गीतकार का निधन हुआ है? दोस्तों मेघालय के व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया है, तो बताना है वे कौन से गीतकार थे, वे उनका नाम क्या था। दोस्तों हम बताते हैं आप लोगों को इसका आंसर, राणा खरकोंगोर। राणा
कोंगोर। यह एक मेघालय के क्या थे दोस्तों, यह मेघालय के एक गीतकार थे, खासी गीतकार, यह एक प्रसिद्ध गीतकार थे। ये साथ साथ फिल्म निर्देशक भी थे। क्या थे, यह एक फिल्म निर्देशक भी थे दोस्तों। ये फिल्म को शूट करते थे, अच्छे खासे ये गीतकार थे, गीतों को लिखते थे, या एक सिंगर भी थे, गीतों को गाते भी थे अच्छे से। तो दोस्तों अब हमने बात की है कहाँ के थे, मेघालय के। मेघालय, मेघकालय क्यों, बादलों का घर। तो मेघालय की अगर राजधानी की बात करें दोस्तों, शिलांग है। कहाँ, क्या है दोस्तों, शिलांग है। अगर यहाँ के हम सीएम की भी बात करें दोस्तों, सीएम कौन है दोस्तों, यहाँ के सीएम है कॉमरेड संगमा। कॉमरेड संगमा यहाँ के क्या है दोस्तों, यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, यहाँ के सीएम मैंने आप लोगों को बताया कॉमरेड संगमा है। राज्यपाल यानी गवर्नर सभी लोगों को पता है, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है दोस्तों। तो ये हो गए मेघालय संबंधित कुछ प्रश्न। तो मेघालय मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया दोस्तों, मेघालय के बारे में। तो मेघालय क्या बताया, मेघालय के एक गीतकार थे राणा खरकोंगोर, खासी गीतकार थे। मेघालय की राजधानी बताई शिलांग है। और मैंने मेघालय क्या बताया, सीएम बताया कॉमरेड संगमा। और मैंने मेघालय का क्या बताया, गवर्नर सत्यपाल मलिक। अब हम बात करते हैं मेघालय के नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों नेशनल पार्क यहाँ के दो फेमस है, क्लाउडेड, दूसरा बिसोन। यहाँ के दो नेशनल पार्क प्रमुख हैं। ये मेघालय संबंधित आप पढ़ेंगे तो क्लाउडेड, बिसोन को आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, क्लाउडेड और बिसोन यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हो गए। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में चांद पर पानी की खोज के लिए किसने अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। चांद पर पानी की खोज के लिए, क्या दोस्तों, चांद पर पानी को खोजने के लिए किसने मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की। हम मोबाइल रोबोट को भेजेंगे। तो दोस्तों किसने की है, नासा ने की है। नासा ने घोषणा की है हम मोबाइल रोबोट भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे भैया, चांद पर भेजेंगे। चांद के पार चलो, नासा कह रहा है अब चांद के पार चलो पानी लेकर, पानी की खोज करने चांद के पार जाने वाला है। तो नासा की हमने बात की, भेजेगा कब ये भी तो जान लेते हैं, 2023 में भेजेगा। घोषणा कर दी 2 साल बाद, वादा कर दिया, निभाते का कुछ पता ही नहीं। नासा ने 2023 में भेजने की घोषणा की। अगर हम स्थापना की बात दोस्तों, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सभी लोगों को पता होगा, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी मुख्यालय किसका है भैया, नासा का मुख्यालय है। तो अगर हम सीईओ की भी बात कर लें, सीईओ ये भी बचता है दोस्तों, इसके हैं वेन लिंसन। कौन दोस्तों, वेन लिंसन यहाँ के इसके नासा के सीईओ है। नासा का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। स्थापना 1958 में हुई थी। कब भेजेगा मोबाइल रोबोट को पानी की खोज के लिए, 2023 में। सीईओ कौन है, वेन लिंसन है। तो दोस्तों ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को अगर पता है वाशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के आपके करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आप सभी लोगों को सॉल्व करा दिया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अंशु चतुर्वेदी ने और भी कुछ दोस्त लोगों ने, कुछ भाई लोगों ने इसका कमेंट का आंसर दिया है। सभी लोगों का आंसर सही है। तो दोस्तों देख लेते हैं कल के प्रश्न का जवाब क्या है। कल के प्रश्न का दोस्तों मैंने कल जो प्रश्न दिया था आप लोगों को, कल का प्रश्न था हाल ही में कोलिनेट मापोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन दिया था न्यूजीलैंड, आयरलैंड, कांगो गणराज्य एंड लास्ट था नन। तो इसका करेक्ट आंसर दिया है सभी लोगों ने, कांगो गणराज्य। तो दोस्तों ये था आपका कल का प्रश्न। अब देखते हैं आज का प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए क्या रखा है।
और आप सभी लोग इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दीजिएगा। तो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है आज का प्रश्न। हाल ही में आलोक रंजन झा को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में आलोक रंजन झा को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका फर्स्ट आयरलैंड न्यूजीलैंड, सेकंड ऑप्शन न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन बेलारूस गणराज्य और चौथा ऑप्शन है नन। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोग प्रश्न को पढ़ लीजिए अच्छे से। हाल ही में भारत में आलोक रंजन झा को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आयरलैंड, न्यूजीलैंड, बेलारूस गणराज्य और चौथा ऑप्शन है नन। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के करंट अफेयर की शानदार धुआंधार जबरदस्त क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। और एक बार फिर से कहना आप सभी लोगों के लिए, बाधाएं हैं कौरव सिंह, इन सब पर तो कुछ करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। माँ तेरे पसीने के अरबुंद मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। अगर जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आप सभी लोग अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को, अपनी मेहनत को जारी रखिए। सफलता एक न एक दिन कदम चूमेगी। तो दोस्तों ये वक्त है, वक्त तू कितना भी सता ले मुझे, पर बदलने पर मजबूर मैं तुझे भी कर दूंगा। ऐसा ना ऐसा कोई मोड़ जरूर आएगा कि वक्त आपका भी साथ देगा। ये वक्त की ही बात है। आज आपका वक्त है, आप लोग पढ़िए, अपना वक्त लाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई को वक्त नहीं देंगे, वक्त भी आपको वक्त नहीं देगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट डे आप सभी लोगों से मिलते हैं करंट अफेयर की धुआंधार क्लास के साथ। आप सभी लोग देखना न भूलिए करंट अफेयर सुबह 5 बजे SG कोचिंग क्लासेस के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में निरंतर व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।